डेयर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ मुश्ताक अंसारी। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखते हैं, जिसको उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहा जाता है। आने वाले ज़माने में किसी काम के जारी होने के ज़िक्र को फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहा जाता है। मसलन मोर नाच रहा होगा, वो पानी पी रहा होगा, हम नमाज पढ़ रहे होंगे। इन तमाम मिसालों पर अगर गौर किया जाए तो इनके आखिर में रहा होगा, रही होंगे या रहे होंगे के वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो इसकी पहचान यही बनी कि जिस फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आएँ तो वो फ़ेल मुस्तकबिल जारी यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी इस्तेमाल किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, और वर्ब की चौथी फार्म कौन सी होती है? आईएनजी वाली, यानी कि पहली फार्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। तो इसका जनरल कुलिया कुछ यूँ बनेगा कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, उसके बाद विल बी या शैल बी लगेगा, फिर वर्ब की चौथी फार्म आईएनजी वाली इस्तेमाल होती है, और आखिर में ऑब्जेक्ट का तर्जमा किया जाता है। आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल का तर्जमा किया जाता है। तो उर्दू में पहचान के लिए रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज, जबकि इंग्लिश में पहचान के लिए विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की चौथी फार्म इस्तेमाल हो रही हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब आते हैं इनके बनाने का तरीका। सबसे पहले मुस्बत फ़िक्रों के लिए फार्मूला भी आपको बताया गया है, कुलिया बताया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी, वर्ब की चौथी फार्म और आखिर में ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। चंद मिसालें देखते हैं। वो अपने सवाल हल कर रहा होगा, वो अपने सवाल हल कर रहा होगा। ही विल बी सोल्विंग हीज सम, ही विल बी सोल्विंग हीज सम्स। लड़का पतंग उड़ा रहा होगा, द बॉय विल बी फ्लाइंग द काइट, द बॉय विल बी फ्लाइंग द काइट। वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, दे विल बी वेटिंग फॉर यू। मनफी बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। विल या शैल के बाद नॉट लगेगा और उसके बाद बी लगाया जाएगा। तो फार्मूला कुछ यूँ हुआ, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट बी प्लस वर्ब की चौथी फार्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। हम आराम नहीं कर रहे होंगे, हम आराम नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी टेकिंग रेस्ट, वी शैल नॉट बी टेकिंग रेस्ट। वो फूल नहीं तोड़ रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स। आका गुलाम को नहीं पीट रहा होगा, दी मास्टर विल नॉट बी बीटिंग ही स्लेव, दी मास्टर विल नॉट बी बीटिंग ही स्लेव। सवालिया बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, और बी के बाद वर्ब की चौथी फार्म और आखिर में ऑब्जेक्ट का तर्जमा किया जाएगा। चंद मिसालें देखते हैं। क्या आलिया फूल सूंघ रही होगी? विल आलिया बी स्मेलिंग अ फ्लावर। क्या वो आज़ादी के लिए लड़ रहे होंगे? विल दे बी फाइटिंग फॉर फ्रीडम, विल दे बी फाइटिंग फॉर फ्रीडम। क्या हम सुलह कर रहे होंगे? क्या हम सुलह कर रहे होंगे? शैल वी बी मेकिंग पीस, शैल वी बी मेकिंग पीस। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज दी गई है, इसमें कुल 10 फ़िक्रे दिए गए हैं। नीचे 10 के 10 फ़िक्रों को बनाया भी गया है, लेकिन इनमें कुछ गलतियां हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है। आपने अंडरलाइन की गई गलतियों को दुरुस्त करना है और इसकी सही जो है वो आपने ट्रांसलेशन करनी है।
चंद मिसालें हम करते हैं, बाकी आप खुद कीजिएगा। सबसे पहले एक चोर मकान में नकब लगा रहा होगा। द थीफ विल बी, द थीफ विल बी। नकब लगाने की इंग्लिश ब्रेक, जबकि यहाँ पे चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी ब्रेकिंग इनटू द हाउस। द थीफ विल बी ब्रेकिंग इनटू द हाउस। नंबर 2, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे। द बर्ड्स विल बी चिरपिंग इन द ट्रीज। माली पौधों को पानी दे रहा होगा। द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स। वो मजाक नहीं कर रहे होंगे, वो मजाक नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी जोकिंग, दे विल नॉट बी जोकिंग। अली इस वक्त दुआ नहीं मांग रहा होगा। अली इस वक्त दुआ नहीं मांग रहा होगा। अली विल नॉट बी, अली विल नॉट बी प्रेइंग नो, अली विल नॉट बी प्रेइंग नो। मोची जूते नहीं बना रहा होगा। द कोबलर विल नॉट बी मेकिंग शूज, द कोबलर विल नॉट बी मेकिंग शूज। क्या किसान खेतों में हल चला रहा होगा। विल द फार्मर बी प्लोइंग इन द फील्ड्स। बाकी मिसालें खुद करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।